हम कक्षा 7 विषय हिंदी में गुजरात को विज्ञान क्षेत्र में गौरव प्रदान कराने वाले ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ेंगे। तो यह उस डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक जीवनी यानी कि जीवनी उसकी आत्मकथा पर आधारित यह इकाई यहाँ पर दी गई है। तो प्रस्तुत इकाई में हम देखते हैं कि हमारा जीवन है, तो हम जीवन में जो सुविधाएं प्राप्त करते हैं उनमें सभी को आप देखिए तो सुविधापूर्ण हमारा जीवन सुविधापूर्ण बनाने के लिए हम जो भौतिक सुविधा का उपयोग करते हैं तो उनमें कहीं न कहीं जगह वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान होता है। आज हम देखते हैं कि हम हमारे जीवन में यानी और घर पर कई भौतिक सुविधा का उपयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं पर उनमें विज्ञान का हिस्सा होता ही है। आज हम देखते हैं तो बस चलती है, ट्रेन, जो मोबाइल है, टीवी है, तो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, पंखे, ये सभी हमारे घर में जो भी भौतिक सुविधा है उनमें कहीं न कहीं प्रकार का विज्ञान का हिस्सा होता है। तो आपको एक होमवर्क में यह कार्य करना है कि आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उनमें विज्ञान का हिस्सा है कि नहीं, उसको ही आपको एक सूची बनानी है कि जिन जिन सुविधाओं का आप उपयोग करते हैं उनमें विज्ञान का उपयोग हुआ है कि नहीं, उसकी सूची आपको बनानी है। तो यह आपको एक नोट में यह बनानी है। तो आज हम विक्रम साराभाई के बारे में उसकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे एक महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और इस बालक ने उनकी भविष्यवाणी को अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जब विक्रम साराभाई 2 साल का था तब से गुरुदेव रविंद्र ठाकुर ने उस भविष्यवाणी की थी कि यह आदमी बड़ा होकर बड़ा यशस्वी यानी कि कीर्तिवान बनेगा, और इस बालक ने भविष्यवाणी को करके सच साबित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। तो हमारे गुजरात का यह गौरव है कि विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तो अहमदाबाद में उनका जो परिवार था वो प्रतिष्ठित यानी कि एक यशस्वी इज्जतदार उद्योगपति परिवार में हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे दर्शाते। तो बाल्यकाल यानी कि शिशु अवस्था में विक्रम साराभाई का एक प्रसंग यहाँ पर दिया है। वह उसकी सफलता हासिल यानी कि सफलता दिलाने में एक बुलंद यानी कि मजबूत इरादे
को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो जब वह 5-6 साल के थे तब वह परिवार के साथ शिमला गए थे। तो उसके शिमला में उनके पिता पर ढेर सारी यानी कि कई सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर वह उसे भी मन में ऐसा होता है कि भाई मेरे नाम भी कुछ ऐसे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो विक्रम खुद अपने नाम पर पत्र लिखता था और अपने पते पर वह लिखकर अपना पता लिखकर वह डाकघर में डाल देता था और उसके पते पर ढेर सारे पत्र या चिट्ठियाँ आने लगी। तो उसके पिता ने देखा तो उसके मन में भी यह हुआ कि वो विक्रम ऐसा क्यों करते हैं तो और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, यह जानने की इच्छा उसके पिता को हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। असलियत यानी कि सच्ची बात जानने पर उसे हंसी आती है, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो असलियत यानी कि सच्चाई यह थी कि भाई उन्हें ऐसा मन में प्रतीत होता था कि भाई मेरे नाम भी कई सारी चिट्ठियाँ आए वह पर, लेकिन उनके पूछे सफलता पाने की इच्छा जानकर उनके पिता को भी बहुत अच्छा लगता है। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को असंभवित कर देते। तो 8 साल का था तो वह साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी यानी कि कलाकारी करते थे और लोगों को असंभवित यानी कि लोगों को भी असंभव यानी कि हैरान कर देते थे कि ये बच्चा साइकिल पर क्या क्या कलाबाजी करता है और साइकिल पर जो हैरानी यानी कि साइकिल पर जो कलाबाजी करते थे ये देखकर लोग हैरान हो जाते थे। उनके साहसिक कारनामे प्रिय थी। असंविध यानी कि हैरान इसलिए कर देते थे कि साइकिल चलाते वह कई साहस भरे काम करते थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें गणित और भौतिकी के बारे में गहरी दिलचस्पी थी यानी कि गहरा लगाव था। उसको बहुत गणित और भौतिक में बहुत रस था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 के कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पास करके गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ाई प्राप्त करके वह इंग्लैंड में बीएससी की उपाधि प्राप्त करके जब दूसरा विश्व युद्ध
होता है तब विक्रम साराभाई भारत वापस लौट कर आता है। तो उस भारत आने से उसका जो सानिध्य यानी कि उनकी मुलाकात सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा जो वैज्ञानिक थे उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। वहाँ तब भारत देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ शुरू था। तो उनसे वह प्रभावित हुए और 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन नाम की स्त्री के साथ उसका विवाह होता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद का इकाई हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।